सर यूनिवर्सल बोर्ड का कैसे मालूम करें कि रिजोल्यूशन कैसे होता है? रिजोल्यूशन चेंज कैसे करेंगे यूनिवर्सल बोर्ड में? जो पहले बोर्ड्स आते थे उसमें सॉफ्टवेयर आते थे, तो V59 IC वाले जो बोर्ड्स आते थे उसमें 2 रिजोल्यूशन के सॉफ्टवेयर लगते थे एक ही टाइप के पैनल के लिए। मतलब 1366 768 में 2 सॉफ्टवेयर आते थे, एक टॉप टिकॉन एक बॉटम टिकॉन। ठीक है, तो आपको अगर जो नीचे टिकॉन है तो नीचे टिकॉन वाला आपको सॉफ्टवेयर डालना पड़ता था, वरना आपकी पिक्चर उल्टी आएगी। तो उल्टा सीधा का ऑप्शन भी आपका सर्विस मोड में नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया जिसमें सर्विस मोड के अंदर मिरर ऑप्शन दिया, हम मिररिंग कर पाए उल्टी सीधी। किसी एक बोर्ड में हॉरिजॉन्टल मिररिंग भी दिया, SKR में SKR 03 करके एक आता था, उसमें हॉरिजॉन्टल मिररिंग है, मतलब आप हॉरिजॉन्टली उसको उल्टा सीधा कर सकते हैं। वर्टिकली भी V+H भी था, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों साथ में फ्लिप कर सकते थे आप। जैसे कस्टमर की डिमांड वैसे ही चीज़ें बनती गई। फिर लोगों ने बोला कि यार सॉफ्टवेयर करना तो मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। अब ऐसा कुछ हमें ऑप्शन दो जिसमें हमें कंप्यूटर की ज़रूरत ही ना पड़े, कि हम सीधा नंबर कोई डिजिट दबाएं और हमें रिजोल्यूशन मिल जाए। डीलर्स ने डिमांड रखी तो उन्होंने वैसा सप्लाई बोर्ड बना के दिया जो आज के ज़माने में। तो आज की डेट में जो बोर्ड्स मिल रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर के फाइल्स नहीं देकर सॉफ्टवेयर के रिजोल्यूशन के नंबर्स दिए गए। अब इसमें एक पेचीदगी आ गई कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने बोला कि मेरी दुकान के नंबर के साथ मैच करता हुआ ही नंबर डालना। तो अभी 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 2 अलग अलग कोड्स बन जाएंगे। 53U21 बोर्ड है, U11.2। ठीक है, इस बोर्ड का सॉफ्टवेयर कैसे है उसको हम फिजिकली चेक करते हैं पहले। ठीक है, पहले आपको ये लाइव में बता देता हूँ कि इसे कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपको बोर्ड में हर एक चीज़ मैच करनी है। ठीक है, केबल भी मैच होना चाहिए, सप्लाई भी मैच होनी चाहिए और रिजोल्यूशन हम रिमोट से मैच करेंगे। ठीक है, फाइनली हम इसको, ये 5 वोल्ट पे है, 12 वोल्ट का जंपर अलग दिया हुआ है। ठीक है, ऑलवेज 5 पे ही रखना है आपको, कभी भी गलती होने की गुंजाइश कम रहेगी। फिर आप चालू करेंगे, आपने 12 दे दिया है, अभी आपका 12 वोल्ट की ही पैनल है। उसके बाद जो भी रिजोल्यूशन है वो आप आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया तो फिर बाद में नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, इनपुट 03662 फिर से करेंगे, इनपुट 03662, ये बंद होके फिर स्टार्ट हो, इसमें आ जाएगा। तो रिजोल्यूशन चेंज ऐसे करेंगे आप। अभी अगर जो आपको इसमें कोई और बीमारी है जो ठीक करनी है, जैसे कि मैपिंग फॉल्ट हो या कुछ भी ऐसी फॉल्ट जो कि आप सर्विस मोड से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आपको सर्विस मोड में ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसके जो कोड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि दुकानदार चेंज कोड चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट दबाना है, पहले आपको इनपुट कॉमन रहेगा 2580। ठीक है, इनपुट 2580 किया तो यहाँ पर ये बॉक्स आ गया, आप खाली इसको कांस्टेंट रखना, आप चैनल चेंज करते रहिए। अभी यहाँ पर जनरल सेटिंग और पैनल सेटिंग, ये 2 आपकी काम की चीज़ है। ठीक है, एक तो जनरल सेटिंग और पैनल सेटिंग। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लोगो जो है LG पे है अभी। ठीक है, अब जो भी मैं यहाँ पर पैनासोनिक, फिलिप्स जो भी रखता हूँ वो लोगों पे ही स्टार्टअप होगा, उस फिलिप्स का होगा या जो भी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगो मत रखिए, इसे हमेशा ऑफ रखिए। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़, ये अधिकार आपको नहीं है कि आप LG का लोगो यूज़ करें। LG कंपनी है उधर बनाने के लिए टीवी, आप खुद ऑथराइज नहीं हो LG का लोगो यूज़ करने के लिए जब तक कि आपको ऑथराइजेशन ना मिले। अब दूसरी चीज़, इसमें पावर ऑन मोड जो है, ठीक है, पावर मोड लास्ट रखा है, लास्ट ही रखना है आपको। लास्ट इसलिए क्योंकि
आप जो भी पोजीशन में टीवी को बंद करोगे उसी पोजीशन में वो चालू होगा। जैसे आप पावर से बंद करोगे तो उसको पावर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रिमेंबर वाली पोजीशन में रहेगा ये। अगर जो आप डायरेक्ट बंद करते हैं तो डायरेक्ट चालू होगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस आपको यूज़ करने हैं इसमें से मैं बोलूँगा खाली आप ये एक ऑप्शन यूज़ करो, इसको ऑफ पे छोड़ो। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम मेनू दबाएंगे और यहाँ पैनल सेटिंग में जाएंगे अप डाउन की से। ठीक है, अप डाउन की से हमने पैनल सेटिंग पे ओके दबाना है। ये इसमें अभी हमारी जो पैनल लगी 200XW02। सो इसमें 6 बिट, 8 बिट, 10 बिट। ठीक है, 6 बिट का मतलब होता है RX0, RX1, RX2 और RX क्लॉक। इसको वीडियो सिग्नल नहीं गिनते, इसलिए हम 3 गिनेंगे। 3 जोड़ियों में है 6। ठीक है, तो 6 बिट में रखना होगा आपको, अगर जो ऐसी पैनल पे आपने ये बोर्ड लगाया तो। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की मैपिंग फॉल्ट को दुरुस्त करने के लिए। फिर सेकंड है 8 बिट। 8 बिट का मतलब ये है आपकी पैनल में 4 जोड़ी वीडियो सिग्नल है और 1 जोड़ी क्लॉक है। तो 4 जोड़ी वीडियो सिग्नल का मतलब हो गया, जोड़ी है 4 × 2 8 बिट पैनल। ठीक है, 8 बिट में आपका रिजल्ट कलर का सही आएगा, क्योंकि आपने सेम मैचिंग कर दिया है पैनल के हिसाब से। अब 10 बिट जो है, 10 बिट में क्या है कि अगर जो आपकी पैनल हो जिसमें फुल एचडी है, फुल एचडी में ही 10 बिट होता है सर। दोनों चैनल्स में 5-5 जोड़ी वीडियो सिग्नल हो जी, 1 जोड़ी क्लॉक हो, दोनों चैनल्स में 5 जोड़ी वीडियो सिग्नल्स का मतलब क्या हो गया, 5 × 2 10, तो 10 बिट। तो आपको सेटिंग 10 बिट रखना पड़ेगा अगर जो आपका पैनल वैसा है सर। तो पैनल के हिसाब से आपकी बिट सेटिंग होगी। आप पैनल के हिसाब से बिट सेटिंग नहीं रखोगे तो कलर में डिस्टर्बेंस दिखेंगे। और यहाँ पर मिरर है आपकी, ये 2 ही ऑप्शंस है। इसके अलावा ये T1 मोड जो है ये भी बहुत काम की चीज़ है। T1 मोड मतलब आप स्वैपिंग कर रहे हो। ठीक है, ये स्वैप ऑन ऑफ, देखो इसमें पिक्चर चला गया और पिक्चर आ गया है ना। और T1 मोड जो है इसमें भी आप मैपिंग जो है, मतलब माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर रहे हो, मतलब रिवर्स ऑर्डर कर रहे हो। इस साइड से प्लस माइनस हो गया अभी ये। ठीक है, ये ऑन कर देना है आपको, तो माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और नीचे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है मिरर। मिरर ऑप्शन का मतलब ये है, अगर जो आपका पिक्चर आपने टीवी टॉप टिकॉन वाला लगाया है, ठीक है, नॉर्मली टॉप टिकॉन के हिसाब से ही बोर्ड में सेटिंग होता है सर। ठीक है ना, जैसे ये है अभी ये टॉप टिकॉन वाला है पैनल, तो इसमें ऑफ में पिक्चर सीधी आएगी, ये टॉप टिकॉन है। अगर जो बॉटम टिकॉन हो तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा सर। ये बॉटम टिकॉन हो गया सर। ठीक है, ये अब नीचे आ गया। ये जहाँ पर आगे लोगो होता है सैमसंग LG का, उधर ही ऑफ हो तो फिर आपको ऐसे सेटिंग रखनी, तो ऑन ऑफ आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, टॉप टिकॉन या बॉटम टिकॉन के हिसाब से। क्लियर हो गया ये बोर्ड कैसे लगाते हैं। ये तो एक हो गया। दूसरा बोर्ड में